इस तरह डॉक्टर हर्षवर्धन आप अपनी टीम में इनको भी रखेंगे, काफ़ी सहयोग कर देंगे लग रहा है मुझे। चलिए, हमारी ये चर्चा अभी समाप्त की ओर है, क्योंकि अब और भी कार्यक्रम है करना है, डॉक्टर साहब का भी बहुत समय है। अब यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स टीम का बहुत मन से आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर हर्ष जी का तो बहुत ज़्यादा, जो शॉर्ट नोटिस पे तुरंत एग्रीड हो गए, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। और परंपरागत जैसे हम कहीं जाते हैं तो मुझे याद रहे कि मैं यहाँ गया था, एक छोटा सा स्मृति चिन्ह आप मैडम के द्वारा आप सभी को दिया जाएगा। और भविष्य में हम चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम में आप लोगों का मुझे सहयोग मिलता रहेगा। डॉक्टर हर्ष जी को सम्मानित करने के लिए माननीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत सम्मानित करें। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए। हमारे सभी चिकित्सकों ने हमें बहुत समय दिया है। इतना अधिकारी इसी क्रम में लखनऊ स्मृति चिन्ह का सम्मान करेंगे। वह स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। अब हम लोगों को सम्मानित करेंगे। ये एक्सेप्ट एग्जैक्टली लाइव सर कोई प्लानिंग नहीं था। हाँ, मैंने भी इनका करेक्ट कर लिया मुझे कहा है कि अभय कुमार शर्मा जी के लिए दो शब्द कहने को। तो एक पोएम है रॉबर्ट इमर्सन की, यूएस के पोएट थे। तो ही रोट अ पोएम ऑन कि व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है। तो ही रोट सॉर्ट ऑफ मे बी 12-13 लाइन्स की, जिसका सार ये है कि आप इस धरती पे आए हैं और एक ह्यूमन बीइंग मानव शरीर में लेकर व्यक्त हुए व्यक्ति हैं। तो बिफोर यू लीव दिस प्लेस, जब आपकी जर्नी समाप्त हो, उसके पहले आप जब शामिल हुए थे इस यात्रा में, जीवन की यात्रा में, और जब आपकी यात्रा पूरी होने वाली है, उसके पहले आप ये कर जाएं। और उनकी लाइन है, टू लीव गार्डन पैच, टू लीव अ हेल्दी चाइल्ड, टू लीव दी सोशल कंडीशन, और टू मेक इवन वन लाइफ ब्रेथ ईजियर। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी की एक सांस भी बेहतर, सरल, सुखद और आसान कर सके तो आपका जीवन सार्थक और सफल है। मुझे लगता है आमतौर पे अगर आप देखें, अभी 2023 में WHO ने लोनलीनेस, एकाकीपन को महामारी घोषित किया 2023 में, मई जून के आसपास। जिनके पास सब कुछ है वो परेशान है। हजारों मुश्किलों में मैंने दिन अच्छे गुजारे हैं। अभी हर चीज अच्छी है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। जो अपर क्लास है, सब कुछ है, लेकिन वो परेशान है। हमारे सामने एक व्यक्ति अभी उपलब्ध है इस मंच पर, अभय कुमार शर्मा, जो संभवतः बचपन से या पुराने जन्म से देखने की क्षमता से वंचित है, फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी को जो आयाम दिया, एक सार्थकता दी, और अपने इस मिमिक्री के माध्यम से समाज में संदेश देने का काम कर रहे हैं। ये
जिनके पास आँख है भी उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत है। आज काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपकी बात सुनकर और आपकी जो आपने अपने जीवन में अर्थ दिया है कुछ नैसर्गिक कमियों के बावजूद, ये बहुत बड़ी बात है। मैं शीघ्र ही आपको बुलाऊंगा संजय गांधी आयुर्विज्ञान ज्ञान संस्थान में और अपने स्थानीय अंगदान की जो हमारी जागरूकता कार्यक्रम है, क्योंकि आपकी मिमिक्री कला में आप माहिर हैं, निष्णात हैं, तो शायद ये हमें आपकी क्षमता को मुझे मदद करेगा हमारे ऑडियंस को कनेक्ट करने में। उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। थैंक यू। मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, विभागाध्यक्ष अस्पताल प्रशासन एवं अपर चिकित्सा अधीक्षक संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान एवं संयुक्त निदेशक स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सॉटो यूपी आपसे मुखातिब हूँ। और आज 3 मार्च को दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित दिव्यांग अनुभूति मेला में जो आज इन लोगों ने आयोजकों ने एक रखा था पैनल डिस्कशन, जहाँ पे चिकित्सा क्षेत्र के विभिन्न एक्सपर्ट्स ने अपने विचार रखे कि किस तरीके से दिव्यांगजनों को समाज की मूल धारा में लाने के लिए चिकित्सकीय दृष्टिकोण से क्या क्या किए जाने की आवश्यकता है। और जो मूल या बेसिक या प्राइमरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटक थे वो विजुअल इम्पेयरमेंट का था, हियरिंग इम्पेयरमेंट का था, जहाँ पे ये बातें सामने आई कि किस तरह के तरीके से जो विभिन्न कारणों से हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है या विजुअल इम्पेयरमेंट होता है और उसके चिकित्सकीय उपचार के लिए राज्य सरकार या भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं और जो उसके साथ साथ उसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट का सिस्टम है उसको कैसे और हार्नेस किया जा सके, ताकि समाज के वैसे दिव्यांगजन जो विजुअली या हियरिंग इम्पेयर्ड हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य धारा में ला सकें, उनकी इम्पेयरमेंट को बाय यूज़ ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल इम्प्लांट और सम अदर एड ऑर्थोपेडिक एड, उनको हम समाज की मुख्य धारा में ला सकें। और ये एक सराहनीय प्रयास था जो कि दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के द्वारा आयोजित इस मेले में किया गया। मैं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आम जनता में इन जनरल और दिव्यांगजनों की इस मेला में इन पर्टिकुलर इस उद्देश्य से आया था कि समाज में आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में, हमारे समाज में जो आवश्यकता है वैसे पेशेंट्स को जो एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर से सफ़र कर रहे हैं, जिनका कोई न कोई एक अंग खराब हो गया है और उनको उसके लिए किसी अंगदाता की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह का हमारा सोशियो कल्चरल मिलियू है, जो हमारा सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक परिवेश हमारे देश का और हमारे समाज का, हमारे शहर और हमारे गांव का है, उसमें लोगों में इसकी जागरूकता नहीं है, लोगों में इसके बारे में जानकारी नहीं है, कई भ्रांतियां हैं, कई मिथक हैं। इस संदर्भ में मुझे यहाँ पे आयोजकों ने बुलाया था और मैंने ये कोशिश की कि इस आयोजन और आयोजक और इस मंच और इस मौके के माध्यम से जो हमारे सभा कक्ष में मौजूद लोग थे, अधिकारी और दिव्यांगजन, उनके परिवार के सदस्य, उन तक इस बात को मैं रख सकूं कि आज समाज में इस बात की जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमारे देश में अंग मिलने की दर, अंग की आवश्यकता की दर से बहुत कम है और हर साल हमारे देश में लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है अंग पाने की प्रत्याशा में। हर 6 मिनट में एक मौत हो रही है जिनको ऑर्गन नहीं मिल रहा है। जबकि साथ साथ हम देखते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य में ही प्रत्येक वर्ष 23,000 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में होती है और इस 23,000 मौत में 67% लोगों का डेथ ब्रेन स्टेम डेथ होता है, जो कि अंग दान करने के लिए और ऑर्गन देने के लिए एक उपयुक्त दाता है, एप्रोप्रिएट डोनर है। लेकिन हम उस डोनर पूल को हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसी जगह पे वो कमी है या खामी है जहाँ पे हमें आवश्यकता है समाज में और सब सारे स्टेक होल्डर्स में जागरूकता लाने के लिए, ताकि आने वाले समय में हमारे ऑर्गन पूल और ऑर्गन डोनर की पूल में बढ़ोतरी हो और जिनको ऑर्गन की आवश्यकता है हम उस आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। मैं अपने अंग दान करना चाहता तो उसको सबसे पहले क्या प्रक्रिया करनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति जो अंग दान करने के इच्छुक है और उसकी उम्र 18 से अधिक है, वो स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सॉटो यूपी के वेबसाइट पे जाकर के QR कोड स्कैन करके अपना स्वेच्छा से प्लेज कर सकता है, स्वैच्छिक रूप से अंगदान कर सकता है, या उसी वेबसाइट पे सॉटो यूपी के वेबसाइट पे जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्म 7 है उसको डाउनलोड करके
हाथ से भर के स्कैन करके दस्तखत करके अपलोड कर सकता है, या तीसरा तरीका भी है वो ऑनलाइन सिर्फ कंप्यूटर पे ही डेटा को फिल करके अपना दस्तखत स्कैन करके अपलोड कर सकता है। तो आज हमारे पास 3 तरीके से अंगदान के लिए शपथ पत्र भरने की व्यवस्था उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑनसॉटो वेबसाइट के ऑर्गन प्लेज नाउ के पेज पे, या QR कोड स्कैन करके मोबाइल से आप कहीं भी कर सकते हैं, या आप फॉर्म 7 डाउनलोड करके हाथ से भर के उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये इसने अंगदान की प्रक्रिया को इतनी सहज और सरल कर दी है कि आप घर, मकान, खेत, परिवार, ऑफिस, गाड़ी कहीं भी बैठते रहे आप सिंपल QR कोड स्कैन कीजिए, डेटा फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिए। अच्छा, मृतक तो मतलब जैसे स्वर्गवासी हो गया, तो उसके परिजनों को हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो लोग डोनेट कर रहे हैं वो अपने परिजनों को इस बात की पूरी जानकारी दें और इसका व्यापक रूप से उनको इस बात का पूरा पता दें कि कैसे किसको संपर्क करना है उनके स्वर्गवास होने के बाद। तो इस विषय में कुछ थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। तो अंगदान, स्वैच्छिक अंगदान की जो फॉर्म 7 है, जो भारत सरकार के द्वारा प्रख्यापित है, उस फॉर्म 7 को जब एक 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी वयस्क स्वेच्छा से अंगदान करने का शपथ पत्र भरता है तो उसमें 2 लोगों का दस्तखत की आवश्यकता होती है, एज अ विटनेस, गवाह के रूप में, और वो 2 लोग अक्सर आपके संबंधी होते हैं। तात्पर्य इस बात का ये है, या इस प्रक्रिया को रखने का, इस चरण को रखने का उद्देश्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अंगदान कर रहा है तो उसके परिवार के कम से कम 2 लोगों को इस बात की जानकारी हो। अच्छा, ये भी कोई सुविधा है कि जो लोग जिस परिजन ने अंगदान किया है उसके परिजन अगर कभी बीमार होते हैं, किसी उसमें होते हैं, तो उसको क्या कोई प्राथमिकता मिलती है उनके परिजनों को इलाज में किसी हॉस्पिटल में? ऐसा कुछ सुना गया? नहीं, हमारे SGPGMS लखनऊ में अगर किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति, अगर उसकी मौत ब्रेन स्टेम डेथ से होती है, वैसी स्थिति में अगर उनके परिजन अंगदान की सहमति देते हैं तो उनके इलाज का सारा खर्च माफ़ कर दिया जाता है। और राष्ट्रीय अंगदान दिवस पे जिन लोगों ने अंगदान किया है उनको हम बुलाकर सम्मानित करते हैं। हमारे माता ने किया था दान और इस प्रकार का उनका ऐसा सम्मान हुआ था। मैं दर्शकों से चाहूँगा कि इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार करें, और जब कोई व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाता है तो उसका तो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके अंग किसी न किसी के रूप में आपको हमेशा जीवित रहते हैं, और उस जीवित रहने की प्रक्रिया में आपकी अनुभूति होती है कि हमारा परिजन हमारे साथ है, हमारे ब्रह्मांड में है, हमारे संसार में है। तो इस बात के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। इसी शुभकामनाओं के साथ दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, थैंक यू। भाग है उसमें हमारे बीच में ज्वाइंट डायरेक्टर मोनिका लाल जी हैं, और हमारे बीच में जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी आदरणीय रजनीश जी हैं। इन दोनों लोगों को इस प्रकार के महानुभावों को बुलाने के लिए पूरी समाज की तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से मैं उनको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।